व्हाट इज़ कैटरेक्ट? कैटरेक्ट क्या है, हम आज के वीडियो में जानेंगे। सिम्टम्स एंड कॉजेज़, इस आँख की बीमारी के हम अलामात और वजूहात को जानेंगे। बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, और मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इस बीमारी की बताऊंगा। हमने 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। नंबर 1 है सिलीशिया 200 पावर में, मैग्नीशिया कार्बोनिका, हमने दूसरी मैग्नीशिया कार्बोनिका इस्तेमाल करनी, और तीसरी नेट्रम सल्फ। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैटरेक्ट क्या होता है और हमने किन अलामात में कैटरेक्ट को इस्तेमाल करना है इस बीमारी में इन दवाइयों को। कैटरेक्ट, इट इज़ क्लाउडी एरिया इन द लेंस ऑफ योर आई। आपके आँख के अंदर जो लेंस लगा होता है, जब वो क्लाउडी हो जाता है यानी धुंधला हो जाता है, तो फिर कैटरेक्ट की बीमारी शुरू होती है। व्हेन विजन इज़ क्लाउडी, जब आपका देखने का अमल धुंधला हो जाए, आपको वाज़े तौर पे चीज़ ना दिखाई दे और आपको बार बार आंखें मसलनी पड़ें और आंखों को दबाना पड़े, तो इसको हम कैटरेक्ट की बीमारी का आगाज़ कहते हैं। लेंस ऑफ आई आर क्लाउडी, आपके आँख में लगा जो लेंस है वो धुंधला हो जाता है। फॉगी विजन, आपको ऐसा दिखाई देता है जैसे जब धुंध पड़ती है सर्दियों के मौसम के अंदर तो हर चीज़ नुमायाँ नहीं दिखाई देती, इसी तरीके से आपको अपनी आँख से भी चीज़ जो है वो नुमायाँ दिखाई नहीं देती बल्कि मध्यम मध्यम सी दिखती है। इसका मतलब ये है कि आपकी दोनों आँखों में या फिर दोनों में से किसी एक आँख में जिसमें इस तरह का विजन नज़र आ रहा है तो वो कैटरेक्ट का शिकार हो रही है। ब्लर्ड विजन, धुंधला विजन, इट इज़ कैटरेक्ट, इसी को कैटरेक्ट कहते हैं। इसकी जो सिम्टम्स हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि अब हमें 100% की बीमारी हो रही है, उनकी सिम्टम्स को हम स्टडी करते हैं। फेडिंग मीन्स विजिबल 60% नॉट 100%। जब आपको कोई भी चीज़ 100% क्लियर दिखाई ना दे रही हो और वो 60% तक आपको वाज़े हो रही हो, तो इसका मतलब अब आपकी दोनों या किसी एक आँख में कैटरेक्ट आना शुरू हो गया है। डबल विजन इन अ सिंगल आई, आपको एक आँख से डबल विजन दिखाई देते हैं, यानी एक ही आँख से देखने पर आपको हर चीज़ दोहरी या दो दो दिखाई देना लगती है। लाइट सेंसिटिविटी, अब जब कैटरेक्ट का आगाज़ हो चुका होता है, आपकी आंख में मोतिया यानी कि कैटरेक्ट उतर रहा होता है, तो फिर आपसे लाइट बर्दाश्त या तेज़ रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब है बर्निंग, आपकी आंख में जलन होना शुरू हो जाती है। हेलोस अराउंड आइज़, आपको अपने आंख के गिर्द जो है हल्के नज़र आते हैं, यानी जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको बारीक हल्के काले स्याह के गोल गोल दायरे उस चीज़ के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई देते हैं। रीडिंग डिफ़िकल्टी, एक और मसला होता है कि आप जो है रीडिंग अगर कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना होता है। डिम नाइट विजन, यानी कि अगर लाइट कम हो तो आपको चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती, और ऐसे अफराद अगर शाम के वक्त गाड़ी चलाएं, ख़ास तौर पे शाम में जब अंधेरा छा रहा होता है, तो उन्हें दूर की चीज़ें, डिस्टेंट थिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मध्यम और डल दिखाई देती हैं। मज़ीद इसके कुछ सिम्टम है कि जैसे ब्लड विजन शेडेड, यानी हर एक चीज़ ऐसे दिखाई देती है जैसे दरख्त के साए में पड़ी हुई चीज़ को हम देख सकते हैं। क्लाउडेड विजन, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। नीड ब्राइट लाइट टू सी एंड ब्रीड, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए या देखने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सिम्टम्स अलामात आपके अंदर ज़ाहिर हो रही हैं, इनमें से चंद ज़ाहिर हो रही हैं, तो आप फौरी अपना आई का चेकअप करवाएं, ये कैटरेक्ट की स्टार्टिंग है। अब मैं कुछ इस वीडियो और होम्योपैथी के बारे में बताना चाहता हूँ। होम्योपैथिक अद्वियात के असर से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये अद्वियात मर्ज़ में वक्ती तौर पर आराम नहीं देती हैं बल्कि मुकम्मल दायमी आराम फराम करती हैं। होम्योपैथिक अद्वियात बहुत सारे अमराज में ऑपरेशन केस से भी निजात दिलाती हैं और मर्ज़ ख़त्म कर देती हैं। इन अद्वियात का इस्तेमाल इंतहाई सब्र के साथ 1 या 2 माह तक करना पड़ता है। ये अद्वियात एक मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए दूसरे मर्ज़ को पैदा नहीं करती हैं। इन अद्वियात का कोई भी किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब हम कैटरेक्ट के कॉजेज़ पढ़ते हैं, आखिर क्या वजूहत हैं कि जिसकी वजह से कोई शख्स की आंखें जो हैं वो कैटरेक्ट का शिकार होती हैं। एक है एज फैक्टर, यानी कि उम्र का बढ़ते जाना, ये एक बुनियादी कॉज है इस कैटरेक्ट की बीमारी का। दूसरा है लेस फ्लेक्सिबिलिटी, जब आपके आँख का जो लेंस से गोल दायरा है या जिसे हम डेला कहते हैं, उसकी मूवमेंट के अंदर सख्ती पैदा हो जाए तो भी कैटरेक्ट पैदा होता है। एक वजह स्मोकिंग, जो तकरीबन बीमारियों के आगाज़ का सबब बनती है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, मतलब फ़ैट की मिकदार आपकी अगर ब्लड में बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो आँख के जो है ऑप्टिक नर्व को भी डिस्टर्ब करके उसके अंदर कैटरेक्ट का आपको शिकार करेगी। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी कैटरेक्ट यानी कि आई की जो नर्व्स हैं वो डैमेज होती हैं। टू मच सनलाइट एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में काम करने की वजह से भी ऐसा मसला पैदा आता है, या वो अफराद जो वेल्डिंग करते हैं उन्हें ये इशू सामने आता है। आई इंजरी, आँख की कोई चोट लगी हो, आई इन्फ्लेमेशन, आँख में सूजन आ गई हो, तो ये हमारे पास कॉजेज़ थे। अब मैं आपको 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो शुरू में भी मैंने आपको बताई थी उनका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ। नंबर 1 है सिलीशिया, नंबर 2 है मैग्नीशिया कार्बोनिका, और नंबर 3 है नेट्रम सल्फ।
इन तीनों को आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 1 नंबर को सुबह में, 2 नंबर को दोपहर में और 3 नंबर को शाम में। 1 घूंट पानी में आपने 10 कतरे डाल के इस्तेमाल करना है और मुसलसल 10 दिन तक इस्तेमाल करना है। उसके बाद 5 दिन का वक्फ़ा देना है और उसके बाद दोबारा से 10 दिन तक इस्तेमाल करना है। इस तरीके से 1 महीने में ये 20 दिन इसका इस्तेमाल हो जाएगा। अब फिर आपने अगले माह भी बिल्कुल इसी तरह करना है कि सुबह दोपहर शाम इसके 10-10 कतरे 10 दिन तक इस्तेमाल करना है, फिर 5 दिन का वक्फ़ा देके दोबारा 10 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ये जो बीमारी कैटरेक्ट के जो अलामात और वजूहात मैंने आपके सामने पेश किए हैं, ये 3 दवाइयाँ उसको 70 to 80% तक ख़त्म करेंगी। डॉक्टर मुकर्रम, अगर आपको ये मसला बहुत पुराना है और आँख में और भी मज़ीद पेचीदगियाँ हैं, तो फिर आप उनके व्हाट्सएप नंबर पर अपना वॉइस मैसेज सेंड करके उनसे मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें इस चैनल को और वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।